इस गिरिराज लीला का क्या भाव है। श्री जगन्नाथपुरी के एक विख्यात कवि हुए जिनका नाम था जयदेव महाप्रभु। जयदेव जी ने ठाकुर जी की अनंत लीलाओं की रचना करी और उस विषय में उन्होंने इस गिरिराज जी के रहस्य को भी स्पष्ट किया। ये जयदेव जी कैसे कवि थे। जैसे जयदेव जी ने लिखना प्रारंभ किया तो इनकी एक कृति थी जिसे कहते हैं गीत गोविंद। इस कृति में अंतिम वाक्य में ये लिखते थे जय जय जगदीश हरे। ये जो हम आरती में जय जगदीश हरे बोलते हैं ना, ये जयदेव जी के द्वारा प्रदत्त नाम है। अब जैसे कोई भी लीला लिखते, पदी लिखते, तो उसके अंत में लिखते जय जगदीश हरे। एक दिन क्या हुआ, जयदेव जी के हृदय में गिरिराज जी की लीला का स्मरण हुआ। बैठे थे, लिख रहे थे, और जैसे ही लिखा तो क्या लिखा, बड़ा सुंदर वाक्य है। वे कहते हैं अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदार धृत मंदार श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। क्या लिखा, बोले ठाकुर जी आपने गिरिराज जी 7 दिन के लिए क्यों उठाए। आपका बस चलता तो आप इंद्र को एक भ्रकुटी उठाकर देखते, और इंद्र की क्या मजाल कि वो वर्षा कर देता। 7 दिन 7 रात्रि आप यूं ही खड़े रहे, क्यों। ठाकुर जी बोले बताओ क्यों खड़ा रहा। बोले प्रभु सब जानता हूं आपके रहस्यों को। बोले जैसे सब ब्रजवासी खड़े थे, अब सब चिपक चिपक कर खड़े थे, तो बीच में ही बिल्कुल आपके सम्मुख हमारी श्यामा जो भी विद्यमान थी। पहले तो इंद्र तो केवल 7 मिनट तक वर्षा करने वाले थे। अब जैसे ही इंद्र तो जान गया कि ये ठाकुर जी, विचार कर जैसे ही वर्षा को इंद्र शांत करने लगा, सोई ठाकुर जी ने देखा कि सम्मुख तो श्री जी विराज रही हैं। ऐसे कभी इन्हें निहारो तो ये भागकर कहीं चली जाती हैं, कहीं चली जाती हैं, कभी हमें कोई ले जाता है। अरे इनके रूप लावण्य को निहारने का समय नहीं मिलता। ऐसा विचार कर इंद्र तो 7 मिनट में ही वर्षा बंद कर देता, लेकिन ठाकुर जी ने इशारा किया, अरे वर्षा रोकना मत। बोल जयदेव महाप्रभु बोले प्रभु आप चाहते तो 7 वर्षों तक वर्षा रखते, लेकिन वो तो इंद्र के भंडार खत्म हो गए 7 दिनों में, इसलिए उसने वर्षा ही बंद कर दी। इसीलिए श्री राधा मुख चंद्र चकोरा जय जय देव हरे। हमारी श्री जी को निहारने के अत्यधिक ठाकुर जी प्रेमी हैं, बस श्री जी के रूप सौंदर्य को निहारने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए बंधुओं ये गोवर्धन लीला अद्वितीय है, इसका वर्णन करना शब्दों में साधारण नहीं है।